जनाब स्पीकर, एक दूसरे की इज्जत करने की रवायत डालें। एक दूसरे की इज्जत नहीं होगी, इस ऐवान की इज्जत नहीं होगी। वाह, ये ख्वाजा साहब आज असेंबली में इज्जत पर लेक्चर दे रहे हैं जो माजी में मेंबर्स को कुछ ऐसे इज्जत से नवाजते रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं मीसना मीसना। स्पीकर साहब कोई नहीं, बच्चे हैं। आज क्या फरमा रहे हैं? इस हाउस में हर मेंबर की जो इज्जत जो है, तकरीम जो है, वो होनी चाहिए। और कल जनाब कैसे असेंबली मेंबर्स की इज्जत अफजाई करते थे। आप कंटेनर पे चढ़ के डांस करते थे। खटक साहब, मुझे नहीं पता था कि आप ये भी काम करते हैं। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि ऐसी ऐसी जबान बोलते हैं, हम ऐसी ऐसी हरकत करने के ऊपर तुल जाते हैं जो नॉर्मली इंसान करता भी नहीं है। वाकई ठीक फरमाया। कोई नॉर्मल इंसान अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने वतन की हिफाजत करने वाले मुहावजों की इज्जत पर यूं कीचड़ नहीं उछाल सकता। हाँ, एबनॉर्मल से कुछ बाइद नहीं कि कब क्या बोल दे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए, लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। ख्वाजा साहब आज फरमा रहे हैं कि एक दूसरे पे इल्जामात लगाते वक्त जो है हम भूल जाते हैं कि कल हमारे ऊपर भी इल्जाम लग सकता है। और माजी में कैसे खुद इल्जामात लगाते रहे हैं। ये कब्रों की कमाई का हिसाब दे दे, और ये कब्रों की कमाई का हिसाब दे। रुकनुद्दीन आलम की जो दस्तार बंदी, उसकी सजादा नशीनी, उसकी मसनद पे बैठा और दस्तार किसने रखी? अगले दिन उन्होंने पहनी हुई थी वो दस्तार, और पैसे लोगों से वसूल कर रहे थे और बार बार कह रहे थे नारा गौसिया, नारा गौसिया। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए।